हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस एकेडमी पर। दोस्तों आज स्टार्ट करें एक बार वापस बीएससी थर्ड ईयर। यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर है, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है दोस्तों, और जिसका नाम है सब ग्रुप। सब ग्रुप में हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप किया था, जिसके एग्जांपल्स, इसके जो थ्योरम्स वगैरह वो की थी हमने। और आज हम स्टार्ट करें दोस्तों कोसेट्स, सहज समुच्चय, ठीक है। उनकी डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स आज हम करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे सहज समुच्चय, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होती है तो इसको लिखने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज का हेडिंग है हमारे पास सहज समुच्चय, ठीक है। क्या है दोस्तों यहाँ पे कोसेट, कोसेट्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहज समुच्चय, सहज समुच्चय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे अलग अलग दो बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन और डेफिनेशन किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे कि यदि यहाँ पे लेट जी बी ए ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, यानी कि जी क्या दोस्तों यहाँ पे कोई ग्रुप है, एंड एच बी ए इट्स सब ग्रुप, एंड एच डॉट बी इट्स सब ग्रुप, यानी एच क्या दोस्तों यहाँ पे सब ग्रुप है। एच इज इट्स सब ग्रुप। सपोज ए इज एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज यदि हमारे पास ए इज एप्सिलॉन जी हो, यानी कोई भी एलिमेंट देगा वो कहाँ से आता है, जी से आता है। देन यहाँ पे द सेट, और द सेट या फिर मैं इसको आगे लिखना चाहता हूँ इस प्रकार से कि यदि हमारे पास एच ए दैट यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, दैट एच डॉट ए इज इक्वल टू, ठीक है। द सेट यहाँ पे किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे एच ए इस प्रकार से, ठीक है। एच ए सच दैट एच इज आल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। एच कहाँ से आता है दोस्तों, एच में से आता है। इज कॉल्ड ए राइट कोसेट ऑफ जी, इज कॉल्ड ए राइट कोसेट्स ऑफ जी, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऑफ एच इन जी, ऑफ एच, ठीक है, एच का, ठीक है, एच इन जी। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे राइट में हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं एच डॉट ए, दैट यहाँ पे राइट में रहेगा एच ए सब्जेक्ट एच इज एप्सिलॉन एच, और इज कॉल्ड ए राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। ग्रुप में इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, ये राइट कोसेट्स होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं दोस्तों आगे द सेट ए एच, यहाँ पे लिख रहा हूँ द सेट ए एच, ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। तो अगर हमारे पास द सेट एच, सेकेंडली यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे द सेट ए एच, यानी कि हम लेफ्ट जो कोसेट उसकी बात करनी है हमें, तो द सेट ए एच इज इक्वल टू यहाँ पे ए एच सच दैट, और यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच, एच इज एप्सिलॉन एच दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इज कॉल्ड अ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, इज कॉल्ड a left cossets of h in g, यानी कि यहाँ पे ये कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट में हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, दैट यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे एच ए और एच, ठीक है, राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट। यहाँ पे मैं अगर नॉट लिखना चाहता हूँ, ठीक है, यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसकी जगह मैं ए की जगह क्या लिखना चाहता हूँ कि ई लिखना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इफ फर्स्ट इफ ए इज एप्सिलॉन एच, ए कहाँ से था दोस्तों यहाँ पे एप्सिलॉन एच, एंड यहाँ पे मैं देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नॉट, यहाँ पे मैं क्या रखा ए इज एप्सिलॉन एच, यहाँ पे एच ए क्या लिखा दोस्तों, एच ए इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू ए एच इज इक्वल टू एच होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो राइट कोसेट
और लेफ्ट कोसेट आर इक्वल होंगे, यदि ए एप्सिलॉन एच तो यहाँ पे सारे के सारे किसके बराबर होंगे दोस्तों, एच के बराबर ही होंगे। यदि हमारे पास सेकेंडली हमें बता रहा इफ ई इज एप्सिलॉन एच, ई कहाँ से आता है, आइडेंटिटी कहाँ से आता है दोस्तों, यहाँ पे एच से आता है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों एच ई इज इक्वल टू ई, एच इज इक्वल टू एच होगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों H is a improper right and left coset of H itself, यानी कि मैं यहाँ पे थर्ड जो स्टेप बताना चाह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि H is an improper right and left coset of H coset of H and itself, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अभी तक जो बताया वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास या फोर्थ स्टेप में अगर मैं बता रहा हूँ और फोर्थ स्टेप या फोर नॉट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो पहले यहाँ पे फोर नॉट लिख देते, ठीक है, कि यदि हमारे पास इफ H इज अबेलियन, यदि हमारे पास H इज अबेलियन, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे H इज इक्वल टू AH होगा, ठीक है। इफ G इज अबेलियन, यानी कि यहाँ पे अगर G क्या है, अबेलियन है दोस्तों, यानी कि G इज अबेलियन, यदि हमारे पास G इज अबेलियन हो दोस्तों, यहाँ पे अबेलियन का मतलब कम्युटेटिव लॉ का अनुपालन होता है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अबेलियन ग्रुप, G इज अबेलियन ग्रुप, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ HA इज इक्वल टू AH होता है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा अभी तक हमने जो बताया वो इस प्रकार से था दोस्तों। आगे मैं ये तो था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में था, डॉट ऑपरेशन में था। अब मैं इसी का जैसा ऐसे कैसे मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, प्लस ऑपरेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। ये डॉट में था, प्लस ऑपरेशन में मैं बताने की कोशिश करूंगा, और प्लस ऑपरेशन में जो डेफिनेशन होगी वो किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम अभी तक जो हमारे पास था वो दोस्तों किसमें था, यहाँ पे हमारे पास इस तरह था डॉट प्रोडक्ट में था, और प्लस ऑपरेशन में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास जो सेकंड जो डेफिनेशन होगी दोस्तों वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन नंबर सेकंड, डेफिनेशन, और यहाँ पे ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड डेफिनेशन। और सेकंड डेफिनेशन किस प्रकार से है कि लेट G बी ए ग्रुप, लेट G ऑपरेशन प्लस बी ए ग्रुप, यदि यहाँ पे हमारे पास G क्या दोस्तों ए ग्रुप है, एंड H बी इट्स सब ग्रुप, एंड H प्लस ऑपरेशन इट्स बी ए सब ग्रुप, यहाँ पे H क्या दोस्तों सब ग्रुप है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो लेट A एप्सिलॉन G, यदि हमारे पास A यहाँ पे दोस्तों किस आता है, G से आता है। देन यहाँ पे द सेट, देखो देन द सेट, और द सेट किस प्रकार से होगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा, देखो यानी द सेट, यहाँ पे लिखा द सेट H प्लस A इज इक्वल टू, H प्लस A इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H प्लस A और सच दैट H प्लस A सच दैट यहाँ पे H इज एप्सिलॉन H, ठीक है, H इज एप्सिलॉन H की राइट कोसेट ऑफ H इन G, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं राइट कोसेट राइट कोसेट of H in G, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरेटेड बाई A, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ G is generated by A, यहाँ पर भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे G जनरेटेड बाई A, G is generated, यानी कि जो A के द्वारा हमारे पास पूरे के पूरे ग्रुप का वापस निर्माण हो जाएगा, उसको जनरेटर यानी जनक कहते हैं, ठीक है, बाई जनरेटेड बाई
ए, ठीक है। इसको यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा। यदि हमारे पास में लेफ्ट, ये तो हमारे पास राइट कोसेट हुआ, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट कोसेट की बात करूँ यानी कि a प्लस एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, a प्लस एच सच दैट h इज एप्सिलॉन h दैट यहाँ पे लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन g, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन g, ठीक है, लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन g, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉट लिखना चाहता हूँ वापस दोस्तों, और नॉट किस प्रकार से होंगे, वापस होके वो नॉट होंगे यहाँ पे प्लस ऑपरेशन में, ठीक है। और नॉट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों h प्लस a इज इक्वल टू a प्लस h इज इक्वल टू h होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैं कह सकता हूँ h इज, या फिर मैं कह सकता हूँ इज a इज एप्सिलॉन h होगा, ठीक है। यहाँ पे h इज, या फिर मैं कह सकता हूँ a इज एप्सिलॉन a, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नॉट इफ a इज एप्सिलॉन h देन h a इज इक्वल टू ah इज इक्वल टू h होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास जनरेटर क्या दोस्तों यहाँ पे a है, और a इसमें ऐड करेंगे या a कोई भी एलिमेंट है तो वापस वो h ही आएगा, ठीक है। या सेकंड यहाँ पे जो नॉट है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि यदि हमारे पास h प्लस में 0, यहाँ पे हमारे पास तो आइडेंटिटी है दोस्तों, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी 1 ली या फिर 0, यानी डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास तो आइडेंटिटी 1 होती है और प्लस में हमारे पास 0 होती है। दैट यहाँ पे h प्लस 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस h इज इक्वल टू यहाँ पे h होगा। और यहाँ पे मैं इसका कारण लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे e इज इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी, ठीक है। e इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे e इज द आइडेंटिटी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। थर्ड जो स्टेप होगा, अगर हमारे पास g क्या है दोस्तों, अबेलियन है, क्या लिख रहा हूं मैं, g इज अबेलियन। यदि हमारे पास g क्या है दोस्तों, अबेलियन है, g इज अबेलियन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि h प्लस a इज इक्वल टू a प्लस h, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेशंस वगैरह थी, अब इनके मैं एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। दैट यहाँ पे एक बार मैं वापस समझाना दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आज स्टार्ट किया बीएससी थर्ड ईयर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा चल रहा है, और यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 सब ग्रुप में हमने सब ग्रुप में अलग अलग टॉपिक है, जिसमें हमने सबसे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन, उसके थ्योरम्स वगैरह की थी, एग्जांपल्स किए थे, फिर बाद में हमने कॉम्प्लेक्स ऑफ सब ग्रुप किया था जिसमें हमने इसके एग्जांपल्स और थ्योरम की थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोसेट्स सह समुच्चय। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में, सेकंड है हमारे पास प्लस ऑपरेशन में, ठीक है। दैट यहाँ पे let G be a group and H be a subgroup, suppose A is epsilon G, then the set यहाँ पे H is equal to यहाँ पे set H A is such that H is epsilon H, that is called a right concept of H in G and G is generated by A, ठीक है। G का आंसर होगा generated by A होगा। यदि हमारे पास the set A H, that यहाँ पे A such that H is epsilon H is called a left cosine of H in G, or G is generated by A, that यहाँ पे first condition है if A is epsilon H then H A is equal to AH is equal to H होगा। if E is epsilon H then यहाँ पे H E is equal to EH is equal to H होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है H is a improper right and left coset of H itself, ठीक है, यानी improper right और left coset होगा यहाँ पे। और if G is abelian group then AH is equal to AH होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यानी कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देना कि लेफ्ट, यहाँ पे लिख देना लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, ठीक है, राइट कोसेट। यदि हमारे पास क्या हो दोस्तों, ये अबेलियन हो, और अबेलियन तो होगा हर बार होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट किस प्रकार से देखो यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से जल्दी, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ जी डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है सेट दे रखा है 1 -1 आयोटा और माइनस का आयोटा, इस प्रकार से सेट दे रखा है। एक ग्रुप यानी यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दे h इज इक्वल टू n एंड h डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 1 -1, इस प्रकार से हमें दे रखा है। ए सब ग्रुप ऑफ G, ए सब ग्रुप ऑफ G, यानी ये क्या है सब ग्रुप ऑफ G। देन यहाँ पे क्या कह रहा हूं, द फाइंड ऑल द कोसेट राइट एंड लेफ्ट, find all the coset यहाँ पे राइट वाले भी एंड लेफ्ट, ठीक है, एंड लेफ्ट, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑफ H इन G, यानी कि हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है और इसमें हमने राइट और लेफ्ट कोसेट या टोटल ये कोसेट कितना है वो इसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में अभी भी मैंने बताया था यानी HA और AH निकालना है, ठीक है, HA और AH निकालना है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि H, देखो H को मैं 1 के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे H को 1 के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे किस प्रकार से जाएगा, देखो H क्या देगा 1 -1, दैट यहाँ पे मैं अगर इसको 1 -1 के साथ मल्टीपल किससे कर रहा हूँ, मैं 1 से करूंगा, देन यहाँ पे हमारे पास इसको 1 से मल्टीपल करूंगा, देन वापस हो जाएगा और वापस ये किसके बराबर होगा दोस्तों, अगर मैं 1 को H से मल्टीपल करता हूँ, 1 को H से मल्टीपल करता हूँ, देन तो भी हमारे पास हो जाएगा। या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 को H से मल्टीपल करूंगा तो भी ये आएगा, देन यहाँ पे ये H के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चूंकि 1 इज एप्सिलॉन H, ठीक है, 1 इज एप्सिलॉन H, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। यानी कि अगर H को 1 के साथ A, तब यहाँ 1 इज एप्सिलॉन H, 1 कहाँ से ना दोस्तों H आ रहा है, और 1 को मैं 1 -1 से मल्टीपल किया था 1 H इज इक्वल टू H, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं H को किससे मल्टीपल कर रहा हूँ दोस्तों, -1 से मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं 1 को -1 से मल्टीपल करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 और प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे ये भी दोस्तों किसके बराबर होगा, या फिर मैं माइनस का 1 और H करता हूं तो भी हमारे पास ये H के बराबर ही होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि माइनस यहाँ पे इज इक्वल टू H होगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं कि जो माइनस का 1 है इज आल्सो एप्सिलॉन H, ठीक है, इज आल्सो एप्सिलॉन दोस्तों क्या है H, ये भी H से ही आता है। यदि मैं यहाँ पे H को मैं आयोटा से मल्टीपल करता हूँ, मैं H को किससे मल्टीपल करता हूँ दोस्तों, आयोटा से मल्टीपल करता हूँ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि H को आयोटा से मल्टीपल करूंगा तो आयोटा और माइनस का आयोटा आएगा, आयोटा और माइनस का आयोटा आएगा, और यहाँ पे मैं अगर इसको माइनस आयोटा या फिर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ यानी आयोटा को H से मल्टीपल करूंगा तो भी यही आएगा, ठीक है। और G अबेजन, तो यहाँ पे हमारे पास H आयोटा आयोटा H, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे G इज अबेजन, G इज अबेजन, G क्या है हमारे पास अबेजन प्रूफ हो रहा है। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ H माइनस आयोटा से मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से जाएगा, देखो माइनस H को 1 -1, दैट यहाँ पे माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। दैट यहाँ पर भी ये किसके बराबर दोस्तों, या फिर मैं माइनस का आयोटा और H से मल्टीपल करूंगा तो भी तो यही आएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये भी किसके बराबर है HI के बराबर, ये भी IH या HI के बराबर है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एज द टोटल कोसेट यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएंगे, देखो टोटल कोसेट देखो यहाँ पे हमारे पास वो की वो चीज आ रही है, एक तो देखो H आ रहा है यहाँ पर भी H आ रहा है, IH बराबर HI, दैट यहाँ पे टोटल कोसेट यहाँ पे कितना हो जाएगा H और HI हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पे H, देन यहाँ पे hence the
टोटल कोसेट्स, टोटल कोसेट एक तो एच हो जाएगा और एक एच आएगा, और इसका मैं जब यूनियन करूंगा दोस्तों यहाँ पे नॉट, यहाँ पे मैं यूनियन करूंगा तो वापस ग्रुप बन जाएगा। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यूनियन एच आई, दैट यहाँ पे एच क्या दोस्तों 1 -1, और इसका यूनियन आयटा और माइनस आयटा, दैट यहाँ पे 1 -1 आयटा और माइनस आयटा। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे मैं चारों को चारों यहाँ पे इससे मल्टीपल किया, यानी चार जो समूह 1 -1 आयटा माइनस आयटा, इनके साथ जब मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे एच आ रहा है, यहाँ पर भी एच आ रहा है, यहाँ पे वापस आयटा एच आ रहा है, एच आयटा आ रहा है। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास जो दो कोसेट होंगे, एक तो लेफ्ट और राइट, ठीक है, इक्वली यहाँ पे एच एच, और यहाँ पे इसमें भी आयटा में लेफ्ट और राइट इक्वली, दैट यहाँ पे जो हमारे पास दो जनरेटर हो जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूं दो यहाँ पे कोसेट हो जाएंगे, टोटली दो कोसेट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से और जिसका यूनियन होगा वापस ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एग्जांपल नंबर, और एग्जांपल नेक्स्ट किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे इस प्रकार से, क्या दोस्तों, या एग्जांपल नंबर सेकंड, और एग्जांपल नंबर सेकंड कह रहा है इफ जी और +8 मोड्यूलो और इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से दे रखा है। बी ए सबग्रुप यहाँ पे बी ए सबग्रुप, और सबग्रुप क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे H और यहाँ पे दे रखा है H और +8 इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 0 और 4। ठीक है, 0 और 4 बी ए सबग्रुप, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बी ए ग्रुप, यहाँ पे ये लिखना। ठीक है, बी ए ग्रुप और यहाँ पे ये ग्रुप बी ए सब ग्रुप, यहाँ पे ये सब ग्रुप है, दैट यहाँ पे मैं इसको सब ग्रुप लिख दिया। दैट यहाँ पे ऑफ जी, देन फाइंड द ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी, ऑफ जी। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, यानी कि हमें सारे के सारे कोसेट ज्ञात करने हैं इन जी में। दैट यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से इसको स्टेप बाय स्टेप में करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे G is abelian, H is also abelian। ठीक है, यहाँ पे G is abelian, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर। यदि हमारे पास G abelian है, G is abelian, दैट यहाँ पे H भी क्या होगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ H is also abelian होगा। यानी G abelian है तो यहाँ पे H भी क्या होगा दोस्तों, abelian होगा। H is also abelian। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दैट एवरी राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट होगा। दैट यहाँ पे लिख देता हूँ एवरी, अभी मैंने बताया था कि जब यहाँ पे अबेलियन होता है दैट यहाँ पे H इज इक्वल टू AH बताया था मैंने। एवरी राइट कोसेट इज इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट कोसेट होगा, लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, एवरी राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट होगा जब यहाँ पे दोनों ग्रुप H और H दोनों क्या हो, सब अबेलियन हो। दैट यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो H + 8 और 0, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, H मॉड्यूलो 8 0, दैट यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ 0 और 8H। ठीक है, दैट यहाँ पे H देखो क्या देगा, इज इक्वल टू वापस क्या आएगा दोस्तों, 0 और 4 आएगा। 0 और 4 आएगा तो किसके बराबर है, H के बराबर है। ये मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे कहना का मतलब दोस्तों, यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू H यहाँ इज इक्वल टू यहाँ पे एलिमेंट कौन सी, एक तो 0 और एक 4 है। 0 में अगर मैं 0 जोड़ता हूँ और 8 मॉड्यूलो करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 से गुणा बाद 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 + 4 और 8 यानी कि 0 + 4 4 आता है, 4 में 8 का डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों यहाँ पे 4 ही होता है। 0 4
0 4 है और जो किसके बराबर है, h के बराबर है। यदि यहाँ पे दोस्तों मैं 0 प्लस यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ 0 प्लस या फिर h प्लस क्या करना चाहता हूँ, h प्लस यहाँ पे 8 4 दैट यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे h, तो यहाँ पर भी वापस क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आएगा 0 और 4 आएगा या फिर 4 0 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। दैट यहाँ पर भी ये भी क्या दोस्तों, ये भी हमारे पास h के बराबर ही होगा, ये भी किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, यानी ये भी h के बराबर, ये भी h के बराबर है। यहाँ पे इस प्रकार से अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, h प्लस 1 h और मॉड्यूलो 1 प्लस 8 और यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस 8 और h, दैट यहाँ पे h की वैल्यू 0 और 4 है, दैट यहाँ पे 1 0 प्लस 4 0 प्लस 1 करूंगा, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, एक तो 1 आएगा, ठीक है, एक तो 1 ही आएगा रिमाइंडर, और 4 प्लस 1 करूंगा दैट 5 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। दैट यहाँ पे ये तो h के बराबर नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे h प्लस 2 करता हूँ, दैट यहाँ पे 2 प्लस h करता हूँ, 2 प्लस h करता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलो इसको सॉल्व करने के उपरांत क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 और एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन करना आना चाहिए दोस्तों, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे h प्लस 3 और यहाँ पे 3 प्लस h, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 और 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 और 7 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों h प्लस 4 और यहाँ पे 4 प्लस h, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वापस दोस्तों, देखो 4 क्या मैंने 4 का इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, 4 का हमारे क्या हो देखो यहाँ पे ये क्या हो देखो यहाँ पे 4 का, तो ठीक है। इसका मैं 5 कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्तों 5 को प्लस कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास देखो h की वैल्यू क्या क्या हमारे पास, एक तो 0 में 5 करूंगा तो 5 आएगा, और 5 बाई 8 यानी रिमाइंडर यहाँ पे 8 5 आएगा, दैट यहाँ पे मैं 4 प्लस 5 करूंगा, दैट यहाँ 4 प्लस 5 9 बाई 8 यानी कि 1 रिमाइंडर आएगा, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 1 एलिमेंट हो जाएगा, 5 और 1 एलिमेंट जो किसके बराबर दोस्तों, यहाँ पे 1 और 5 और 1 वापस आ रहा है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये किसके बराबर दोस्तों, यहाँ पे h प्लस मॉड्यूलो 8 और 1 के बराबर है ये, ठीक है। यानी इसके सामने मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। यदि हमारे पास यहाँ पे मैं करता हूँ h प्लस मॉड्यूलो 8 और 6 करता हूँ, या 6 प्लस मॉड्यूलो 8 और यहाँ पे h करता हूँ, दैट वापस हमारे पास दोस्तों क्या आएगा, देखो ये वाला स्टेप आ जाएगा 2 6 आ जाएगा, या 6 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 2 आ जाएगा, दैट ये किसके बराबर दोस्तों, यहाँ पे h मॉड्यूलो 8 और 2 के बराबर, दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे h प्लस मॉड्यूलो 8 और यहाँ पे कितना कर रहा हूँ 7, दैट यहाँ पे मैं 7 प्लस 8 मॉड्यूलो और यहाँ पे h इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 7 और 3 हो जाएगा, जो किसके बराबर है हमारे पास h 8 3 के बराबर है हमारे पास। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ रहा है दोस्तों, वापस रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ कॉसेट ऑफ h इन g, दैट यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर, तो ये तो h है, ये 3 ही है, h प्लस 1 h प्लस 2 h प्लस 3, ठीक है। दैट यहाँ पे इसकी करने के बाद हमारे पास वापस रिपीट होने लगा, दैट यहाँ पे लिख सकता है hence the total cosec of hence the total cosets of h in g is, ठीक है। तो कौन कौन से देखो यहाँ पे, एक तो h हो जाएगा h प्लस 1 h प्लस यहाँ पे h प्लस 1 और h प्लस 2 और h प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ कॉसेट हो जाएंगे, कितने होंगे दोस्तों 4 होंगे। यहाँ पे मैं अगर इनका यूनियन करता तो वापस ग्रुप बन जाएगा, देखो यहाँ पे यूनियन करने पर इसका वापस क्या आ जाएगा ग्रुप, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नॉट और इनका यूनियन, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ h यूनियन h
प्लस 8 1 का प्लस 1 और यूनियन यहाँ पे h प्लस 8 और 2 और यूनियन h प्लस 8 3। इन सब का यूनियन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास वापस क्या बन जाएगा दोस्तों, ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ लिख दे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस प्रकार से हमारे पास ये वापस क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ द यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट इज इक्वल होगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनियन ऑफ H in G right and left cossets are equal होंगे, ठीक है। यानी H इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, G होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे राइट और लेफ्ट यानी यूनियन मैंने वापस वो हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे दोनों दोस्तों को मैं इस दोनों को वापस बता देता हूँ क्या है हमारे पास। जब यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने बताई थी, यानी H इज इक्वल टू यहाँ पे H है सो दैट H इज एब्सोल्यूट है दैट राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट AH एंड यहाँ पे प्लस माइनस में यानी प्लस प्लस में H प्लस A और A प्लस H। यहाँ पे मैंने बताया था यदि हमारे पास अबेलियन ग्रुप है तो लेफ्ट और राइट दोनों कोसेट इक्वल होंगे। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि यदि हमारे पास A is epsilon then यहाँ H is equal to AH is equal to H होगा। यदि यहाँ पे A is epsilon H होता है then यहाँ पे H is equal to AH is equal to H होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या था कि H प्लस H A is epsilon है, 0 is epsilon G है, यहाँ पे G के यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। ये G से आ रहा है, ये H से भी आ रहा है, ठीक है। 0 कहाँ 0 यहाँ पे H से भी आ रहा है दैट यहाँ पे 0 प्लस H किया दैट यहाँ पे 0 प्लस H के बराबर होगा, या फिर H प्लस 4 के H 4 भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे H से आ रहा है दैट यहाँ पे H प्लस 4 के मॉड्यूलो ऐड लगा के दैट यहाँ पे वापस H आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट जो हमने नोट लिखा था E एप्सिलॉन H दैट यहाँ पे अगर आइडेंटिटी दे रही है दैट यहाँ E H इज इक्वल टू EH इज इक्वल टू H होता है दैट यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी भी ऐड करूँ तो वापस H ही होगा। और H इज इम्प्रॉपर राइट एंड लेफ्ट का कोसेट ऑफ H इटसेल्फ। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि यदि जो फोर्थ जो नियम बताया मैंने कि इफ G is abelian then H is equal to H होगा, G is abelian H is equal to A, यानी यहाँ पे abelian है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे डबल किया मैंने राइट लेफ्ट H is equal to AH, H plus A is equal to A plus H, सारे के सारे मैंने इसका अबेलियन ग्रुप के अकॉर्डिंग टू किए, यानी कि द हैश का टोटल कोसेट ऑफ H in G R यहाँ पे H देखो यहाँ पे H और H plus 1 H plus 2 H plus 3 बिकॉज ऑफ यहाँ पे वापस क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये वापस रिपीट हो रही है कि एलिमेंट 1 5 5 1 6 2 2 6 6 2 यहाँ पे 7 3 3 7 7 3 दैट यहाँ पे सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। देन यहाँ पे जो हमारे पास टोटल कोसेट ऑफ द या टोटल कोसेट्स कितना हो जाएंगे, यानी ये भी कोसेट होगा ये भी कोसेट होगा ये भी कोसेट होगा। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट बराबर है दैट यहाँ पे एक लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास इनका यूनियन किया तो वापस ग्रुप का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार इसको भी मैंने किया, यहाँ पे मैंने क्या किया देखो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन 0 देखो 0 4 था ये 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रुप 1 को 1 के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट देगा -1 आएगा माइनस आएगा दैट इसको सॉल्व करने पर हमारी ये h के बराबर है ये भी h के बराबर है दोस्तों। यहाँ पे h आइटा के साथ मल्टीपल किया आइटा h आया और माइनस आइटा के साथ तो यहाँ पे वापस h आएगा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हैज द टोटल कोसेट H और H आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनका यूनियन किया तो वापस यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। दैट आगे जो हमारे पास एग्जांपल होगा दोस्तों वो इस प्रकार से होगा देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ तीसरा एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल किस प्रकार से देखो यहाँ पे इफ एग्जांपल नंबर तीसरा, ठीक है। और लिख रहा हूँ इफ z और प्लस ऑपरेशन है, ठीक है। z इंटीजर बी ए एडिटिव बी ए एडिटिव
additive group of integer, then obtain all the cosets of its subgroup subgroup 3z plus 1, ठीक है। यानी हमारे पास जो ग्रुप दे रहेगा वो z है और जो सब ग्रुप दे रहेगा दोस्तों वो 3z है, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रहेगा दैट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, और हियर एट जी यहाँ पे दोस्तों क्या है, इंटीजर्स नंबर, दैट यहाँ पे मैं इंटीजर्स नंबर क्या होता है हमें पता है दोस्तों, डॉट 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 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे एच या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच सब ग्रुप है और 3z है, ठीक है। दैट यहाँ पे 3 के मल्टीपल में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे माइनस का देखो माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 3 और फिर बाद में यहाँ पे 0 3 6 9 डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास क्या दोस्तों सब ग्रुप है, ठीक है। दैट यहाँ पे z इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ देन, चूंकि यहाँ पे हमें पता है दोस्तों जो इंटीजर्स नंबर होता है वो अबेलियन होता है, हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे हमने इसके बहुत सारे रिलेटेड इसके थ्योरम्स की थी हमने, ठीक है। z इज ए अबेलियन ग्रुप, ठीक है। हमें पता होना चाहिए दोस्तों, यानी अब तो डायरेक्ट जैसे हमने पहले जो फर्स्ट यूनिट थी हमने ग्रुप वाली जो की थी उसमें हमें निकालना पड़ता था कि यहाँ पे ये ग्रुप होगा या नहीं। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल किया था और हमारे पास जो ग्रुप था इस प्रकार से था 0 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप है, ठीक है। तो H ग्रुप होगा और H यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे 0 4, ठीक है, ये हमने बताया था। यानी G ग्रुप है तो H ग्रुप होगा, ठीक है। देन यहाँ पे Z गया दोस्तों, ये इंटीजर्स नंबर है, दैट यहाँ पे ग्रुप है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो एवरी राइट कोसेट ऑफ Z इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्रत्येक जो राइट कोसेट होंगे वो लेफ्ट कोसेट के बराबर होंगे, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों कि एवरी राइट कोसेट of 3z is equal to लेफ्ट कोसेट, ठीक है, लेफ्ट कोसेट होगा। एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑफ 3z क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, दैट मैं यहाँ पे अगर 3z में अगर मैं किसी भी 3z में अगर दोस्तों 0 जोड़ता हूँ, अगर 3z में क्या जोड़ता हूँ दोस्तों 0 जोड़ता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3z ही आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे दोस्तों मैं क्या जोड़ रहा हूँ इसको 3z में, अगर मैं 3z में मैं क्या जोड़ता हूँ दोस्तों 3 जोड़ता हूँ, अगर 3z में क्या जोड़ता हूँ दोस्तों 3 जोड़ता हूँ, दैट यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3z ही आएगा हमारे पास, क्या आएगा 3z ही आएगा। यहाँ पे 3 के मल्टीप्लिकेशन में अगर 3z में मैं दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं माइनस का 3 जो ऐड करता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों 3z ही आएगा, ठीक। यदि यहाँ पे मैं 3z में दोस्तों क्या जोड़ता हूँ मैं 6, देन यहाँ पर भी क्या आएगा 3z ही आएगा, ठीक है। इट मींस यहाँ पे 3 के मल्टीपल में ही इंटीजर्स नंबर आएंगे, कहने का मतलब ये दोस्तों, ठीक है। हियर देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हियर, यहाँ पे इसका कहने का मतलब इसलिए 3z प्लस a और यहाँ पे कह रहा हूँ इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3z आएगा और प्रत्येक यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रत्येक a इज एप्सिलॉन 3z से होगा, प्रत्येक जो a होगा वो दोस्तों कहाँ से होगा 3z से ही होगा, ठीक है। दैट यहाँ पे 3z का मतलब यहाँ पे 3 के मल्टीपल में ही a होगा, दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3z में 0 जोड़ा 3 जोड़ा माइनस का 3 जोड़ा 6 जोड़ा 9 जोड़ा माइनस का 9 माइनस का 6
कैसे रिजल्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3z ही आएगा, ठीक है, यानी कि वापस क्या आएगा सब ग्रुप 3z ही आएगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 3z में प्लस का 1 ऐड करता हूँ, 3z में क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 1 ऐड करता हूँ, दैट यहाँ पे 3z में प्लस का ऐड, ठीक है, 3z में प्लस का 1 ऐड करूंगा, दैट यहाँ पे माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 2 इस प्रकार से आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 8, देखो डॉट 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 माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 2 और 1 4 7 और 10 डॉट डॉट इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, जो हमारे पास 3z प्लस 1। यदि यहाँ पे मैं 3z माइनस 1 करना चाहता हूँ दोस्तों, देख यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का 7 क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 7 माइनस का 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 और 2 5, देखो 2 5 इस प्रकार से हमारे पास 8 इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व करने पर आएगा। देख यहाँ पे कहना है मतलब यहाँ पे अगर मैं 3z प्लस 2 ऐड करना चाहता हूँ, 3z प्लस 2 ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे तो मैं क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो प्लस 1 ऐड किया तो इस प्रकार से आया, माइनस 1 ऐड किया तो इस प्रकार से आया। देखिए यहाँ पे अगर मैं 3z देखो 2 ऐड कर रहा हूँ, 3z और 2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, मैं 3z प्लस 3 और माइनस का 1 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 3z प्लस 2 को मैंने क्या लिखा 3 माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 3z प्लस देखो 3z प्लस 3 और 3z प्लस 3 अभी मैंने बताया 3z प्लस 3 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 3z ही होता है। देखिए यहाँ पे 3z माइनस 1, देखिए यहाँ पे 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 3z माइनस 1। यहाँ पे नेक्स्ट मैं करना चाहता हूँ 3z प्लस 4 को ऐड करना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे मैं 3z और 4 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों 3z प्लस 3 और प्लस 1, दैट यहाँ पे मैं 3z प्लस 1 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 3z माइनस 1 यानी यहाँ 3z माइनस 1 3z प्लस 1, ठीक है, 3z माइनस 1 3z प्लस 1। दैट यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कराओ दोस्तों, यदि मैं 3z माइनस 4 करना चाहता हूँ, 3z माइनस 4, दैट यहाँ पे हमारे पास इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ 3z प्लस देखो माइनस 4 है, दैट माइनस का 3 और माइनस का 1, दैट यहाँ पे मैं 3z माइनस 3 यहाँ पे दोस्तों 3z माइनस 3 दैट यहाँ 3z माइनस 1 3z माइनस 1, यानी कि हमारे पास दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे प्लस का 2 किया प्लस का 4 माइनस का 4 आ गया 3z माइनस 1 3z प्लस 1 3z माइनस 1। दैट यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट कि यदि हम 3z प्लस 5 करता हूँ 3z प्लस 5, दैट यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो 3z और 3z प्लस यहाँ पे 5 है, दैट यहाँ पे प्लस का 6 और ब्रैकेट माइनस का 1, दैट यहाँ पे 3z माइनस का 1 आ रहा है, वापस 100 का रिपीट हो रहा है। दैट यहाँ पे मैं अगर 3z प्लस माइनस का 5 करना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे 3z माइनस का देखो 3z माइनस का यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का 1, दैट यहाँ पे 3z प्लस का 1 इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अगर 3z प्लस 7 करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 3z प्लस 7 या 3z प्लस 7 दैट यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं 3z प्लस 6 और प्लस 1, दैट यहाँ पे 3z प्लस 1 इस प्रकार से हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास जो फोर सेट है ये हो जाएंगे हमारे पास। फोर सेट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 3z हो जाएगा, देखो 3z प्लस 0 तो 3z यहाँ 3z प्लस 1 यानी इस प्रकार से 3z माइनस 1, यानी यहाँ पे ये तो ही यानी 3z प्लस 0 करता हूँ या 3z प्लस 3 करता हूँ 3z माइनस 3 करता हूँ प्लस 6 करता हूँ, दैट यहाँ पे 3z ही 3z आ रहा है और यहाँ पे 3z माइनस 1 3z प्लस 1 3z माइनस 1 3z प्लस 1 3z माइनस 1, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डॉट 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 और सो ऑन, ठीक है, सो ऑन इसमें आगे आगे बढ़ते जा सकते हैं। और हैंस टोटल कोसेट राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हैंस the total coset right and left और राइट एंड लेफ्ट coset कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक हो जाएगा 3z और 3z प्लस 1, देखो यहाँ पे 3z माइनस 1 और 3z
प्लस 1, मतलब यहाँ पे 3 कोसेट होंगे। अब इनको मैं अगर यूनियन करता हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, जी ग्रुप बन जाएगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट, ठीक है, नॉट, और नॉट में इनका सबका यूनियन कर रहा हूँ, 3z यूनियन 3z माइनस 1 यूनियन 3z प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनाएगा दोस्तों, एक सबका यूनियन करने के बाद हमारे पास वापस ग्रुप बन जाएगा, z बन जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर दोस्तों, यहाँ पे z के बराबर है, यहाँ पे मैं ये दे रखा है। और यहाँ पे सेकंड, टू कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल या डिसजॉइंट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, सेकंड स्टेप, टू कोसेट्स आर आइडेंटिकल, आइदर या तो यहाँ पे कह रहा हूँ आइडेंटिकल आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ठीक है, और डिसजॉइंट, ठीक है। कोई दो सहसमुच्चय या तो समान होते हैं या फिर कह सकता हूँ असंयुक्त होते हैं। यहाँ पे असंयुक्त, ठीक है, या तो आइडेंटिकल है, समान तो नहीं है, या असंयुक्त, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल था, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, और इसके साथ ही मैं एग्जांपल नंबर कौन सा करूँगा दोस्तों, 4 करूँगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 इस प्रकार से होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमारे पास बुक में थोड़ा सा अलग आंसर दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बताया, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी इनको कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 4 किस प्रकार से देखें।